बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने आपको ये साबित करने की कोशिश की कि हनफियों के नज़दीक वज़ू चाहे जैसे मर्ज़ी कर लें, यानी कि आप सबसे पहले मुंह धो लें, मुंह धोने के बाद आप पाँव धो लें, पाँव धोने के बाद आप सर का मसा कर लें, उसके बाद आप चाहे कुरूली कर लें या हाथ धो लें, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा वज़ू कर लें ना। तो अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये वज़ू की तरतीब यानी कि है ही नहीं है, जैसे चाहे मर्ज़ी कर लें। और ये किसने कहा? इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में अबू हनीफ़ा से मुतल्लिक नकल किया, और अब्दुर्रहमान अल जज़ैरी ने भी इस कौल का नकल किया, और अबू बकर जस्सास ने भी अहकाम कुरान में ये लिखा है कि हनाफ के नज़दीक, उनके जो अकाबर सहाब हैं और हनाफ है, उनके नज़दीक ये साबित है। तो मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा है जी? वो क्या कहते हैं जी? शिया तरीका वज़ू और बरादरान अहले सुन्नत की गलत फहमी पर मबनी एक एतराज़। मौलाना मौदूदी सूरह माइदा की आयत, वज़ू वाली आयत की तफसीर में लिखते हैं, मेरे ख्याल में 6 नंबर आयत, कि वज़ू शुरू करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। वज़ू शुरू करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए, ताकि जिन हाथों से आदमी वज़ू कर रहा हो वो खुद पहले पाक हो जाएं। मतलब कि अगर एक बंदे के हाथ पर गंदगी लगी हो और वो कहे कि पहले हाथ धोने हैं, फिर उन हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वज़ू शुरू करना है। और वो इस चीज़ को कहाँ पे लिखते हैं? अपनी तफ़हीमुल कुरान के जिल्द नंबर 1 पे सफ़ा नंबर 448 तबा लाहौर पे छाप पे। मकतब अहले बैत में वज़ू करते वक्त क्योंकि पाँव पर मसा करना होता है और इस्लाम के अहकाम अमीर गरीब मज़दूर के लिए यकसा हैं। अगर कोई हाथ से मजदूरी करता है तो उसके हाथ आलूदा हों तो वज़ू से पहले इन्हें पाक साफ़ करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई नंगे पाँव मजदूरी करता है या खुली चप्पल पहनने की वजह से इसके पाँव पाकीज़ा ना हो, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो वज़ू से पहले अपने पाँव धोकर पाक कर ले, ताकि बाद में पाकीज़ा पाँव पर मसा किया जा सके। लेकिन अगर पाँव पहले से पाक हों तो फिर इन्हें धोने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उन पर मसा कर लिया जाता है। अब हमारे बहुत सारे अहले सुन्नत भाई क्योंकि ये समझते हैं कि शिया वज़ू में पहले पाँव धोते हैं, और बाज़ दफ़ा तंज़िया बतौर मज़ाक ये कहते नज़र आते हैं कि शिया का तो वज़ू ही उल्टा है, ये पहले पाँव धोते हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि हम अहले सुन्नत भाइयों का ये एतराज़ गलत फहमी पर मबनी, गलत फहमी पर नहीं, इनकी ला इल्मी पर मबनी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबें तो खोली नहीं होती। इनको ये नहीं पता कि अबू हनीफ़ा के नज़दीक तरतीब वज़ू ही नहीं है, यानी कि जैसे चाहे मर्ज़ी कर ले, चाहे पाँव धोएं जो मर्ज़ी धोए, वो तो उसके अंदर ये चीज़ें आती भी नहीं है, साफ़ हो या ना हो। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ऐसे बरादरान खुद अपनी फ़िका से ये आगाह नहीं है बिल्कुल, और फ़िका हनफी का तो मुसल्लमा मसला है। मतलब ये कि मौलाना मौदूदी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके हाथ गंदे हैं तो वज़ू करने से पहले आपने हाथ धोने हैं। तो यही शिया का मौक़िफ़ है कि अगर पाँव गंदे हैं तो पहले पाँव ही धोएंगे, फिर ही वज़ू शुरू करेंगे। अगर पाँव गंदे हैं, अगर पाँव नहीं गंदे तो ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शिया पर एतराज़ करने से पहले अपनी फ़िका पढ़ लेनी चाहिए, अपनी हदीस पढ़ लेनी चाहिए, अपनी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, अपनी उलमा के अक़वाल पढ़ लेने चाहिए, फिर आप जैसे मर्ज़ी चाहे शियों पर एतराज़ करें। कम अज़ कम इतनी तो आप में अक्ल और इल्म होना चाहिए कि आप लोगों ने एतराज़ करने से पहले अपनी किताबें पढ़ लेनी है। तो शिया का वज़ू जैसा भी है 100% कुरान से और सुन्नत से साबित है, और आपकी किताबों से भी साबित है। लेकिन आपका वज़ू ना कुरान से साबित है, ना ही आपका सुन्नत से साबित है, बल्कि वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुखालिफ है, यानी कि अहले सुन्नत का वज़ू। तो मौलाना मौदूदी के हमने ये कौल इसलिए नकल किया कि वो ये साबित कर रहे हैं कि अगर हाथ गंदे हो तो वज़ू करने से पहले हाथ धोने, तो अगर पाँव गंदे हो तो क्या पाँव नहीं धोने? तो अगर पाँव धो लेंगे, अगर गंदे होंगे तो वो शिया का वज़ू हो जाएगा, और फिर कहानियाँ ये लोगों को बतानी है कि शिया का वज़ू पाँव से शुरू होता है। तो ये इनकी असलियत है जिससे ये डरते हैं। अपनी किताबें तो इन्होंने खोल के बतानी नहीं, ना ही इनको शायद पढ़ना आता होगा और ना ही इनको कोई तफ़ीक है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो इन्होंने दूसरों के ऊपर ये कब्र परस्ती के इल्ज़ाम लगाते हैं और ख़ुद ये मौलवी परस्ती में मशगूल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।